रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश दुनिया के तमाम कैमरे जो थे वो अयोध्या की तरफ झुके हुए थे। लेकिन एक सवाल सभी के मन में चल रहा था कि मुस्लिम संगठन जो हैं वो इसे कैसे रिएक्ट करेंगे। वो तमाम देश जो मुसलमानों के खुद को रहनुमा कहते हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। 57 देशों का जो संगठन है इस्लामिक देशों का, वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा और वहां से खामोशी क्यों है। क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दो तरह की भावनाएं निकल रही थी। एक कि इतिहास में जो एक गलती हुई थी उसे सही कर दिया गया, और दूसरा बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दो अलग अलग इमोशंस, दो अलग अलग धर्म के लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे थे। भारत में बड़ी संख्या में लोग, सारे सितारे, फिल्मी सितारे, एक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सब अयोध्या में पहुंचकर गलती को ठीक होने की बात कर रहे थे, जबकि इस्लामिक देशों से इसको लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे थे। लेकिन अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने राम मंदिर निर्माण को लेकर टिप्पणी की है और पहला बयान दिया है। दरअसल ओआईसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामिक स्थल बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके जो राम मंदिर बनाया गया है इसकी वो निंदा करते हैं। 57 देशों के मुस्लिम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जिसे आप ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर एक पोस्ट किया और उनके महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से यह कहा गया कि ओआईसी के महासचिव ने भारत की अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर हाल ही में बनाए गए राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि पिछले सत्रों के दौरान विदेश मंत्रियों की परिषद में लिए गए फैसले के अनुरूप ओआईसी जनरल सचिवालय इन कदमों की निंदा करता है और इसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को नष्ट करना है। बाबरी मस्जिद 500 सालों से खड़ी थी, जिसे गिरा दिया गया और उसके बाद मंदिर बना दिया गया। हालांकि यह मामला इंडिया का था, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद ही मंदिर बना था। लेकिन ओआईसी की तरफ से यह टिप्पणी अहमियत रखती है भारत के रिश्तों को लेकर भी। हम आपको बता दें, ओआईसी 57 देशों का एक संगठन है। ओआईसी में खाड़ी देश सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा है। ओआईसी में भारत का कोई भी सदस्य नहीं है, ना ही भारत का पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। इस मंच के जरिए पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि ओआईसी के ज्यादातर देशों से कहीं ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और इसीलिए यह विडंबना है कि भारत के मुसलमानों को वहां पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिला, तो थोड़ी हैरानी होती है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। हमने ओआईसी और पाकिस्तान ने खबरें बताई, लेकिन आतंकवादियों की नजर भी जो है वो भारत पर पड़ गई है और कई रिएक्शंस आए हैं जहां पर कहा गया है कि अयोध्या में शामिल होने वाली हस्तियों को हम निशाना बनाएंगे। जो जो लोग यहां पर गए थे उनको आगे निशाना बनाया जा सकता है। कई अलग अलग धमकियों के संदेश जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। उनका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि नाम लेकर उन संगठनों को हम लाइमलाइट में लाना नहीं चाहते, लेकिन इस खबर को बताना जरूरी है क्योंकि यह विरोध उस मानसिकता को लेकर है जिसके जरिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले लोगों पर निशाना साधने की बात कही गई है। यह कहा गया है इस वीडियो में कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जिहाद का आह्वान हुआ है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राम जन्मभूमि मंदिर में भीड़ का अभिवादन करते हुए और बीजेपी के नेताओं नवीन जिंदल, नुपुर शर्मा की तस्वीरें हैं और तमाम मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। हमें लगता है कि ये सवाल हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि जो रिएक्शन यहां निकल कर आया है कि जो लोग मंदिर में शामिल हुए थे उनको निशाना बनाया जाएगा, जो पत्रकार वहां गए थे उनको निशाना बनाया जाएगा, और इस तरह के वीडियोस का सामने आना क्या ये उचित है या अनुचित है? आप इसको लेकर क्या सोच रखते हैं? और ओआईसी की तरफ से जो ये कमेंट दिया गया है इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? हालांकि इससे पहले भी कश्मीर में धारा 370 हटने के दौरान भी ये रिएक्शन सामने आए थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था। भारत भी इसको एक कान सुनकर दूसरे कान से अनसुना कर रहा है। मौजूदा दौर की सरकार पर ये तमाम देश आरोप लगाते हैं कि ये हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है? अगर लगता है तो उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं लगता है तो क्या ठोस वजह है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।